दिल्ली लीड कोड चैलेंज है, यानी कि 12 मार्च का। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इजी है अगर आपको दो लिंक लिस्ट को मर्ज करना आता है तब। तो देखो, क्वेश्चन है कि मर्ज करना है के लिस्ट को जो कि सारे सॉर्टेड है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कितने लिस्ट दी हुई है, 3 लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब हम इन तीनों को जो है मर्ज करना है एक साथ। देखो, मर्ज करने के बाद हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन जो है, हमें जो आउटपुट देना है, जो भी हमारा नया लिस्ट बनेगा उसका हेड रिटर्न करना है। ठीक है, उस तरीके से। अब देखो मर्ज कैसे कर सकते हो तुम। अब इस वाले एग्जाम्पल को तुम अगर उठा लेते हो, इसी एग्जाम्पल को देखो, या कोई दूसरा एग्जाम्पल नॉर्मल में हम लेके चलते हैं और यहाँ पर देखते समझते हैं। देखो, सबसे पहले मानो कि जैसे तुम्हारे पास कोई भी लिस्ट है। ठीक है, जैसे मान लो अलग अलग टाइप की लिस्ट है, जैसे 1 है, 3 है, 7 है, 10 है। और मान लो दूसरा भी कोई है, जैसे कि मान लो 2, 6, 9, 11 इस तरीके का है। तो इन दोनों लिस्ट है, और एक मान लो तीसरा है जो कि है 5, 8, 13 और 15। तो इन तीनों लिस्टों को अगर तुम्हें मर्ज करना है तो तुम क्या करोगे कि सबसे पहले इन दोनों को मर्ज करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मर्ज करोगे, ऐसा ही करोगे। लेकिन अगर मान लो चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, तो तुम क्या करोगे कि फिर इन दोनों का किया, फिर उस जो भी आंसर है उसका इसके साथ किया, फिर जो आंसर आया इन सब का उसका तुमने इसके साथ कर दिया, फिर जो आंसर आया उसका तुमने इसके साथ कर लिया, फिर इन सब का जो आंसर आया फिर उसका जो है इसके साथ कर लिया। तो 1 बाई 1 करोगे, और हर एक का साइज अगर n होगा, हर एक का साइज अगर n होगा, तो पहली बार जब तुम इसके साथ इसका करोगे तो तुम्हारा n प्लस n यानी कि 2n टाइम लग जाएगा। अगली बार जब तुम करोगे तो 2n प्लस n टाइम लगेगा, यानी कि अगली बार में तुम्हारा 3n टाइम लगेगा, फिर अगली बार में 4n टाइम लगेगा। इस तरीके से अगर के लिस्ट है तो लास्ट में तुम्हारा kn टाइम लगेगा। तो टोटल कितना टाइम लगेगा अगर n कॉमन ले लेता हो, तो ऐसा हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट के तक, यानी कि लगभग n इंटू के। अगर इसको हम +1/2, क्योंकि 2 से लेकर के है तो 1 और मान लो, निग्लिजिबल है, तो लगभग n इंटू के स्क्वायर। और k अगर तुम्हारा n हुआ तो लगभग n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा। तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से ना करके एक दूसरा तरीका है, सेम चीज को क्या करो कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 था, तो हम क्या करें कि इतने का ना करके हम जो है पहले इन तीन का के मर्ज कर ले, फिर इन तीन को मर्ज कर ले, फिर इन दोनों को मर्ज कर ले जो आंसर आए। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी। हमें बार बार, हमें कितने बार करनी पड़ेगी, हमें कम बार जो है मर्ज करना पड़ेगा। तो इससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत घट जाएगी। ठीक है, कैसे करना है वो देखो। जैसे कि मान लो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जो है 10, तुम्हारे पास मान लो कि 12 लिंक लिस्ट है। तो सबसे पहले क्या करो, 6 को अलग से मर्ज करो, बाकी 6 को अलग से मर्ज करो। ये 6 मर्ज होने के बाद मान लो इन्होंने H1 हेड इसको रिटर्न किया, इसने मान लो H2 हेड रिटर्न किया। ठीक है, फिर तुम क्या करो, एक मर्ज फंक्शन बनाओ जिसमें तुम क्या करो, H1 का हेड लो, H2 का हेड लो, अब इसको मर्ज करके जो अपना आंसर होगा H रिटर्न करो। तो यानी कि हर बार हर लेवल में हम 3 काम करेंगे कि पहले आधे हिस्से को मर्ज करेंगे, फिर बाकी आधे हिस्से को मर्ज करेंगे, फिर वो जो मर्ज होकर 2 लिस्ट आएगी उन दोनों लिस्ट को मर्ज करके हम आंसर रिटर्न करेंगे। वैसे ही इस 6 को भी क्या करेंगे, पहले 3 को मर्ज करो, फिर 3 को मर्ज करो, फिर ये मान लो जो रिटर्न करे H1 डैश H2 डैश, इन दोनों को जो है मर्ज करे, H1 डैश और H2 डैश, इन दोनों को मर्ज करके मान लो ये रिटर्न कर देगा H डैश। इस तरीके से इसका भी होगा, और इस तरीके से इनका भी जो है बाद में। जैसे 3 है तो क्या होगा, पहले 2 मान लो, फिर 1 मान लो, फिर इन दो का 1 और 1, इन लिस्ट को मर्ज करना है। तो लिस्ट मर्ज कब खत्म होगा, लिस्ट मर्ज करना तब खत्म होगा जब जब हम जो है लास्ट में पहुंच जा रहे हैं, जब हमारा ये लास्ट में पहुंच गए, यहाँ पर हमारा जो है जब 1 हो गया, तो यहाँ पर अब हमारा जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी का हेड रिटर्न कर देंगे, इसी का जो भी इसका जो भी हेड होगा वो रिटर्न कर देंगे। कि अगर सिंगल लिस्ट है तो आप क्या करना है, मर्ज करना है, तो एक एक यहाँ से जो भी रिटर्न होगा इसके मर्ज से वो यहाँ से इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके रिटर्न होगा। इसका मतलब देखो, हमें बस सिर्फ इस डिवाइड एंड कॉन्कर वाला जो है वो मर्ज करके डिवाइड एंड कॉन्कर वाले को लागू करना है, मतलब कि अप्लाई करना है। ठीक है,
तो देखो, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी लिस्ट है पहले तो m निकाल लो, और क्या करना पड़ेगा कि 0 से लेकर m तक मर्ज कर लो, फिर m+1 से लेकर लास्ट तक, यानी कि मान लो अगर साइज n है तो n-1 तक मर्ज कर लो। फिर ये मर्ज करके जो आया, जैसे मान लो h1 आया, इसका मर्ज करके मान लो h2 आया, फिर क्या करो, मर्ज फंक्शन तो तुमने बना ही रखा होगा, तो मर्ज में h1, h2 डाल दो, ये जो भी आए इसको रिटर्न कर दो। समझ में आया? कोड देखो और समझ में आएगा। देखो देखो, सबसे पहले इस चीज को देखो तुम, यहाँ पर ये हमारा जो है मर्ज फंक्शन है, ये वाला फंक्शन को ढंग से देखो। देखो हमने क्या किया, ये हमारा मेन फंक्शन जो दिया हुआ था, हमने क्या करा कि हमने देखा कि अगर साइज 0 है, जो भी लिस्ट अगर 0 है तो रिटर्न कर देना नल, अगर नहीं है तो हमने क्या किया कि मर्ज के नाम का एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पर देखो मर्ज के नाम का एक फंक्शन बनाया, उसको हमने क्या रिटर्न दिया, लिस्ट दिया, और स्टार्टिंग लिस्ट की एंड, ये चीज दे दी। अब ये क्या करेगा, अगर देखेगा जब तुम्हारा आई और जे बराबर हो जाएगा तब क्या करेगा, लिस्ट आई को रिटर्न करेगा। आई और जे बराबर होने का क्या मतलब है, आई और जे बराबर होने का मतलब है कि उसकी स्टार्टिंग, जैसे कि ये 6 था, तो यानी कि 6 का छह लिस्ट, यानी कि 0 से लेकर 5 तक, इन सब को इसको मर्ज करना था। यहाँ पर क्या था, 0 से लेकर 3 तक इसको मर्ज करना था। यहाँ पे क्या था, 0 से लेकर 2 तक इसको मर्ज करना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक, 3 है तो 0 से 2 तक, सॉरी 0 से 1 तक, और 1 है तो 0 से लेकर 0 तक इसको मर्ज करना है। यानी कि जहां पर आई और जे बराबर हो जाएगा वहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अब तुम्हें जो है लिस्ट आई रिटर्न कर दो, यानी कि उसका जो भी हेड होगा वो रिटर्न हो जाएगा। लिस्ट आई में क्या होगा, लिस्ट में तो हेड ही है ना सब मिलाकर, तो लिस्ट आई में जो भी हेड होगा वो रिटर्न हो जाएगा। वरना तुम्हें क्या करना है, मिड निकालना है, और मिड निकालना है, और 0 से लेकर, देखो कहां से कहां तक हो रहा है, आई से लेकर, क्योंकि अभी आई में है तो आई से लेकर एम तक का तुम क्या करो, आई तो 0 से स्टार्ट हुआ ना, देखो 0 से स्टार्ट हुआ, आई से लेकर एम तक करो, और जो भी आंसर है उसको H1 में स्टोर कर लो, फिर m+1 से J तक करो, H2 में स्टोर कर लो, फिर उसको दोबारा से तुम मर्ज कर दो। मर्ज टू लिस्ट जो है वो मर्ज करने का फंक्शन है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, उन दोनों को मर्ज कर देगा। अब जो मर्ज करने का जो फंक्शन लिखा हुआ है ये तुम्हें मैं नहीं समझा रहा, ये मर्ज करने का कोड है नॉर्मली, ठीक है। अब देखो मर्ज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 2 लिस्ट मर्ज कर दिया, तो इससे क्या होगा, और लास्ट में जब ये रिटर्न होगा उसको हमने यहाँ पर रिटर्न भी लिख दिया मेन फंक्शन से, तो तुम्हारा यहाँ से जो है रिटर्न भी हो गया और तुम्हारा मर्ज भी हो चुका है अब। तो मेनली तुम्हें क्या करना था, डिवाइड एंड कॉन्कर के यूज करके इसको मर्ज करना था, ठीक है। और हर बार हम क्या कर रहे हैं, 2 लिस्ट को ही मर्ज कर रहे हैं। देखो 2 लिस्ट को मर्ज करने का सिंपल सा रूल है, ठीक है, कि दोनों जिस तरीके से इस तरीके से, जैसे मान लो 145 और 134 को कर रहे हो, तो इसका 1 और इसका 1 दोनों को कंपेयर करोगे, अगर जो भी छोटा होगा उसको तुम जो है अपने हेड पे स्टोर करोगे। देखो जो भी छोटा होगा, जैसे यहाँ पर लिस्ट 1 की वैल्यू देखी और लिस्ट 2 की वैल्यू देखी, जो छोटा हुआ उसको हेड में तुमने स्टोर करा लिया। जैसे मान लो कि दोनों ही बराबर है तो किसी एक को स्टोर करा लिया, जैसे इसको स्टोर करा लिया, अगली बार में फिर 1 आएगा, ये वाला 4 पे आ जाएगा, ये 1 पे ही रहेगा। फिर क्या होगा, अगली बार में 1 आएगा क्योंकि 1 छोटा है, फिर अगली बार में 4 और 3 का कंपैरिजन होगा, ठीक है। ये वाला तो नहीं मान लो, तो 4 और 3 का कंपैरिजन होगा तो 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 पे आएगा तो 4 और 4 का कंपैरिजन होगा 4 आएगा, फिर 5 पे आ जाएगा, फिर 5 और 4 का कंपैरिजन होगा 4 आएगा, फिर लास्ट में 5 आएगा। तो ये तो नॉर्मल सा 2 लिस्ट को कैसे मर्ज करते हैं उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देख लेना, ठीक है। बाकी नॉर्मल ही था, ठीक है, बस एम निकालना था, इस तरीके से करना था। मैं इसको रन करा के देखता हूँ। डिवाइड एंड कॉन्कर का क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, 2 लिस्ट को मर्ज करने का जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने कॉपी पेस्ट करके बस डिवाइड एंड कॉन्कर का 2 लाइन लिख दिया। देखो एक्सेप्टेड हो चुका है। तो ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आए तो कोड मैंने दे दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।